बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज फ़हीम भट्टी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ़हीम भट्टी मोबाइल एक्सपर्ट। प्यारे बस हमेशा की तरह आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग लेकर आया हूं। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक बेहतरीन मोबाइल जो कि है Realme 12 Plus 5G मोबाइल। ये मोबाइल आपको बहुत बेहतरीन लुक के साथ देखने को मिल रहा है। एक प्रीमियम लुक आपको इस मोबाइल के अंदर देखने को मिलती है। ये स्मार्टफोन बहुत ही ज़बरदस्त दिखने में है क्योंकि इस मोबाइल का जो डिज़ाइन है वो एक प्रीमियम स्मार्ट वॉच जो होती हैं उनको डिज़ाइन करने वाला एक शख्स है जिसने इस मोबाइल का डिज़ाइन लॉन्च किया है। तो प्यारे बस एक बेहतरीन वीडियो आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। Realme का नया मॉडल पाकिस्तानी मार्केट में आ चुका है एक ज़बरदस्त प्राइस रेंज के साथ, बेहतरीन डिस्प्ले, बेहतरीन बैटरी टाइमिंग के साथ। इस मोबाइल के बारे में आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेक श्योर वीडियो आपने एंड तक जरूर देखनी है और अगर आप वीडियो पर पहली बार आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोबाइल के बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलने वाला है। हमेशा की तरह एक खूबसूरत Realme का ब्लैक एंड येलो बॉक्स देखने को मिलता है। इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको एक सिलिकॉन पाउच देखने को मिलता है, उसके साथ साथ सिम जैक पिन, गुड लुकिंग स्मार्टफोन के साथ साथ एक बेहतरीन चार्जर जो कि 67 वाट का चार्जर है। आगे इसके बारे में थोड़ी मजीद डिस्कस कर लेंगे चार्जिंग के बारे में। मजीद इस मोबाइल के बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरास का एक जबरदस्त सेटअप है। इसके अलावा इस मोबाइल के अगर हम नीचे वाली साइड को देखते हैं तो एक टाइप सी का चार्जिंग जैक के अलावा सिम स्लॉट आपको नीचे देखने को मिल जाती है। ऊपर वाली साइड की अगर हम बात कर लें तो हैंड फ्री का जैक देखने को मिलता है और उसके साथ साथ आयर ब्लास्टर देखने को मिलता है जो कि अगर आप अपने एलईडी वगैरह टीवी वगैरह का रिमोट बनाना चाह रहे हैं इस मोबाइल को तो वो भी आप इस मोबाइल के जरिए बना सकते हैं। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको वीगन लेदर का डिजाइन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल के डिस्प्ले की। ये मोबाइल आपको एक बेहतरीन डिस्प्ले देता है जो कि 6.6 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, यानी कि एक बेहतरीन डिस्प्ले होने वाला है और फिंगरप्रिंट्स भी आपको डिस्प्ले के अंदर ही देखने को मिल जाता है। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको 2000 की निट्स ब्राइटनेस देखने को मिलती है। अगर आप बाहर यानी कि सूरज के अंदर इस मोबाइल को यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अक्सर ये शिकायत होती है कि यार हम दिन के अंदर जब मोबाइल को यूज करते हैं तो हमें स्क्रीन पर कुछ नहीं नजर आ रहा होता, तो इस मोबाइल के अंदर आपको 2000 की निट्स देखने को मिलती है जो कि सूरज के अंदर यानी कि डे लाइट के अंदर अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो आपको डिस्प्ले के ऊपर अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको ड्यूल स्पीकर देखने को मिलता है। जब आप अगर कोई सॉन्ग वगैरह सुनना चाह रहे हैं या रिंगटोन्स वगैरह सुनना चाह रहे होते हैं या आपको कॉल आती है तो आप कहते हैं कि यार इस मोबाइल का साउंड बहुत कम है, तो ऐसा नहीं होने वाले। इस मोबाइल के अंदर आपको ड्यूल स्पीकर देखने को मिल रहा है एक अच्छे खासे साउंड के साथ। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको एंड्रॉइड 14 का वर्जन देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। और मजीद इस मोबाइल की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको Realme का UI 5.1 वर्जन देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस मोबाइल के कैमरा सेटअप की, यानी कि इस मोबाइल के अंदर आपको ट्रिपल कैमरास का सेटअप बैक के ऊपर देखने को मिल जाता है। एक बेहतरीन कैमरा सोनी कैमरा आपको मेन जो कि 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, आपको सोनी का कैमरा इस मोबाइल के अंदर देखने को मिल रहा है जो कि LYT600 के नाम से एक लेंस है जो कि आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देने वाला है। कुछ सैंपल आपको मैं स्क्रीन पर शो करवा देता हूं इस मोबाइल के। अगर आप डे लाइट के अंदर पिक्चर वगैरह लेना चाह रहे हैं तो आपको इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिल जाता है, और अगर आप नाइट के अंदर इस मोबाइल का रिजल्ट देखना चाहें तो ये इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलता है आपको जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको दो लेंस और देखने को मिलते हैं। अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलता है लेंस, हेड लेंस इसका 2 मेगापिक्सल का है। अब बात करते हैं इस मोबाइल के सेल्फी शूटर यानी कि सेल्फी कैमरे की अगर मैं बात करूं तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जो कि आपको बेहतरीन रिजल्ट फराहम कर देता है। लो लाइट के अंदर भी ये कैमरा आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देने वाला है, यानी कि कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर ये मोबाइल आपको बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल के परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस की। इस मोबाइल के अंदर जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 7050 का प्रोसेसर, एक तगड़ा प्रोसेसर इस मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलता है। और अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की मैं बात कर लूं तो इस मोबाइल के अंदर आपको स्लैक्स यानी कि 6 लाख का AnTuTu स्कोर इस मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। पबजी की अगर मैं बात करूं तो 60 FPS पर आप इस मोबाइल के अंदर पबजी गेम खेल सकते हैं, यानी कि बेहतरीन जो है रिजल्ट आपको देने वाला है क्योंकि इस मोबाइल के अंदर जायरो हार्डवेयर यूज हुआ है। तो पबजी के लिए भी ये मोबाइल किसी हद तक बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। मजीद एक फीचर इस मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलता है वेपर कूलिंग चैम्बर। वेपर कूलिंग चैम्बर का काम क्या होता है कि अगर आपका मोबाइल हीटअप हो रहा है, आप गेम खेल रहे हैं या कैमरा ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आपके मोबाइल को गर्म होने से बचाता है ये फीचर। तो गर्म होने से भी आपका मोबाइल बच जाएगा क्योंकि अक्सर ये शिकायत आती है कि यार जब हम वीडियो वगैरह बनाते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं तो मोबाइल बहुत हीटअप हो जाता है। तो ये ऑप्शन आपको मदद देगा आपके मोबाइल को ठंडा रखने के लिए और आपके दिमाग को भी। बात करते हैं अगली चीज की।
बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो इस मोबाइल के अंदर आपको 5000 mAh की एक बेहतरीन बैटरी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ 67 वाट का एक फुल वॉक चार्जर देखने को मिलता है। जो आप जब मोबाइल को चार्ज पर लगाते हैं तो बहुत जल्दी आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा, क्योंकि 67 वाट का ओरिजिनल फास्ट चार्जर वॉक चार्जर इस मोबाइल के अंदर यूज किया गया है, जो कि मेरी नज़र में तकरीबन 30 से 40 मिनट्स के अंदर आपका मोबाइल जो है 100% चार्ज कर देगा। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको IP54 वाटर एंड डस्ट डिस्टेंस देखने को मिल जाती है, यानी कि अगर मोबाइल के ऊपर हल्का फुल्का पानी भी गिर जाता है तो इस मोबाइल को कुछ नहीं होने वाला। मजीद इस मोबाइल के अंदर एक मजीद फीचर है, वो ये है कि अगर आपके मोबाइल के ऊपर कहीं पर स्क्रीन पे पानी गिर जाता है तो ये डिस्प्ले जो है वहां से वर्क नहीं करेगा। वरना अमूमन ये शिकायत आती है गर्मी के अंदर के अक्सर लोग आते कि यार ये मैंने नया मोबाइल लिया लेकिन इसका टच खुद ब खुद काम कर रहा है, खुद ब खुद वर्क कर रहा है, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसकी वजह ये होती है या तो आपके हाथ में पसीना वगैरह आता है, वो जब स्क्रीन के ऊपर गिर जाता है तो टच जो है ऑटोमेटिक काम करना वर्क करना शुरू कर देता है, जिससे आप परेशान होते हैं। तो इस मोबाइल के अंदर ये परेशानी भी नहीं होने वाली। अगर जिस जगह पर पानी गिरेगा जब तक आप उसको साफ नहीं करेंगे वहां से टच आपका काम नहीं करेगा। तो एक बेहतरीन फीचर ये भी इस मोबाइल के अंदर है। अब बात करते हैं इस मोबाइल के मेन डिपार्टमेंट जो कि है इसके प्राइस। ये मोबाइल आपको बेहतरीन प्राइस रेट यानी कि 75,000 की एक अच्छी प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिल जाता है। बेहतरीन मोबाइल है इस प्राइस रेंज के अंदर। इस मोबाइल के अंदर आपको 8GB की रैम और 256 मेमोरी देखने को मिलती है, यानी कि रैम और रोम इस मोबाइल की जो है बहुत बेहतरीन है। 8GB रैम 256 मेमोरी, तो ओवरऑल एक डिसेंट मोबाइल है, बेहतरीन डिस्प्ले, बेहतरीन चार्जिंग के साथ, और कैमरा डिपार्टमेंट नो डाउट बहुत अच्छा है। तो इस मोबाइल को 75,000 में आप खरीद सकते हैं। अगर आपके करीबी मार्केट से मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे राब्ता करके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, वहां से भी ले सकते हैं। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो Realme 12 Plus 5G मोबाइल के बारे में। एक बेहतरीन मोबाइल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मौजूद है। यकीन आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप अपनी अगर आप ये मोबाइल परचेस कर चुके हैं या इस मोबाइल के अंदर क्या मजीद अपडेट होनी चाहिए थी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि अपने भाई को अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।